हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू इकमे कॉमर्स एकेडमी। आज हम कवर करने वाले हैं सेक्रेटरियल प्रैक्टिस स्टैंडर्ड 12th चैप्टर 3। स्टार्ट करते हैं विथ क्लासिफिकेशन ऑफ शेयर कैपिटल। नाउ शेयर कैपिटल इज डिवाइडेड इनटू मेनी पार्ट्स। शेयर कैपिटल सबसे पहला हम देखेंगे व्हाट डू मीन बाय ऑथोराइज्ड कैपिटल। ऑथोराइज्ड कैपिटल के बाद हम पढ़ने वाले हैं इश्यूड कैपिटल, अनइश्यूड कैपिटल, subscribed capital, unsubscribed capital, then called up capital, uncalled capital, reserve capital, paid up capital and calling areas. आइए स्टार्ट करते हैं with authorized capital. Now authorized capital क्या होता है? Authorized capital is the maximum amount which is authorized by memorandum of association. Like for example, if company का authorized capital है 1 lakh shares of rupees 10 each, so 1 lakh multiplied by 10, तो ऑथोराइज कैपिटल कितना हुआ 10 lakhs. सो so, 1 lakh शेयर्स के ऊपर कंपनी 1 lakh शेयर से ज़्यादा शेयर्स कंपनी इश्यू नहीं कर, दैट इज कॉल्ड एज ऑथोराइज कैपिटल. नाउ दिस ऑथोराइज कैपिटल ये कहाँ पे मेंशन होता है, कौन से डॉक्यूमेंट में मेंशन होता है? इन द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के कैपिटल क्लोज में मेंशन होता है. ऑथोराइज कैपिटल को हम रजिस्टर्ड कैपिटल भी बोल सकते हैं, उसको हम नॉमिनल कैपिटल भी बोल सकते हैं. ऑथोराइज कैपिटल हम कैसे कैलकुलेट करते हैं? डिपेंडिंग ऑन द रिक्वायरमेंट ऑफ द कैपिटल. कैपिटल की क्या रिक्वायरमेंट फ्यूचर में हो सकती है कंपनी को, ऑन दैट बेसिस वी डिसाइड ऑथोराइज कैपिटल. जैसे कि मैंने एग्जांपल दिया कि 1 लाख शेयर्स हमने इशू किए. 1 लाख शेयर्स इज ऑथोराइज कैपिटल, विच मीन्स 1 लाख शेयर के ऊपर एक भी शेयर हम इशू नहीं कर सकते. और अगर हमें 1 लाख शेयर्स के ऊपर कुछ शेयर्स इशू करने हैं, देन उसके लिए क्या करना पड़ेगा? हमें मेमोरेंडम में ऑल्ट्रेशन करना पड़ेगा इन द कैपिटल. सो ऑथोराइज कैपिटल इज द मैक्सिमम कैपिटल और मैक्सिमम अमाउंट विच इज ऑथोराइज बाय मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन. इसको हम बोलते हैं ऑथोराइज कैपिटल. सी यहाँ पे एग्जाम्पल एक दिया है, एम लिमिटेड कंपनी हैज ऑथोराइज कैपिटल ऑफ 10 lakhs which can be divided into 1 lakh equity shares having a face value of 10 each. So a company can increase its authorized capital by altering the memorandum of association. मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में ऑल्ट्रेशन करने के बाद कंपनी ये ऑथोराइज कैपिटल की लिमिट बढ़ा सकती है. ये हो गया हमारा ऑथोराइज कैपिटल और रजिस्टर्ड कैपिटल और नॉमिनल कैपिटल. आइए देखते हैं सेकेंड वन, इश्यूड एंड अनइश्यूड कैपिटल. सी कंपनी का ऑथोराइज कैपिटल 1 लाख शेयर्स है, बट कंपनी डिसाइडेड कि अभी हमें 10 lakhs रुपीज़ की ज़रूरत नहीं है, एट प्रेजेंट वी नीड ओनली 5 lakhs रुपीज़. तो कंपनी क्या करेगी? जो ऑथोराइज कैपिटल 1 लाख शेयर्स का है, 1 लाख शेयर्स ऑफ 10 ईच, उसमें से कंपनी क्या करेगी? 50,000 शेयर्स इश्यू करेगी. इसको हम क्या बोलते हैं? इश्यूड कैपिटल. ऑथोरिटी है, ऑथोरिटी इज गिवन बाय मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन कि आप 1 लाख शेयर्स इश्यू कर सकते हो, बट कंपनी ने 50,000 शेयर्स ही इश्यू किए. सो ये क्या है हमारा? इश्यूड कैपिटल. सो इन अदर वर्ड्स, इश्यूड कैपिटल इज दैट पार्ट ऑफ ऑथोराइज कैपिटल विच इज ऑफर्ड बाय द कंपनी टू प्रोस्पेक्टिव इन्वेस्टर्स फॉर सब्सक्रिप्शन. जो कंपनी ने ऑफर किया है किसको? टू द प्रोस्पेक्टिव इन्वेस्टर्स. इन्वेस्टर्स जो कंपनी के शेयर्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं, उनको हमने ऑफर किया है. तो हमने 50,000 शेयर्स ऑफर कर दिया 1 लाख में से. सो दैट इज कॉल्ड एज आवर इश्यूड कैपिटल. Thus it is the shares that the company is offering to the public to buy. कंपनी ने कितना शेयर्स ऑफर किया? आउट ऑफ 1 लाख 50,000. सो नाउ 50,000 शेयर्स ऑफ 10 ईच, दैट इज रुपीज 5 lakhs. ये है आपका इश्यूड कैपिटल. अब जो कैपिटल हमने इश्यू किया इसको हम बोलते हैं इश्यूड कैपिटल. बट दैट पार्ट ऑफ ऑथोराइज कैपिटल जो अभी तक हमने पब्लिक को ऑफर नहीं किया है टू बाय, इट इज कॉल्ड एज अनइश्यूड कैपिटल. सो इन दैट केस, अभी जो हमने एग्जांपल लिया था कि ऑथोराइज कैपिटल था 1 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 ईच, उसमें से कंपनी ने 50,000 इश्यू कर दिया. सो इश्यूड कैपिटल है आपका 50,000 मल्टीप्लाइड बाय रुपीज 10. सो 5 लाख रुपया आपका क्या हुआ? इश्यूड कैपिटल हुआ. और जो बैलेंस 10 लाख में से बचा 5 lakhs, दैट इज योर अनइश्यूड कैपिटल. सी यहाँ पे एक एग्जाम्पल भी दिया है. द इश्यूड कैपिटल ऑफ अ कंपनी में बी इक्वल टू और लेस देन द ऑथोराइज कैपिटल. इश्यूड कैपिटल इक्वल भी हो सकता है. इन वन अटेम्प्ट
कंपनी में इश्यू ऑल द शेयर्स, जितना भी ऑथोराइज कैपिटल है पूरा इश्यू कर दिया, और ये ऑथोराइज कैपिटल से कम होगा। सी एग्जांपल दिया है, एम लिमिटेड कंपनी कैन have issued capital of 4 lakhs divided into 40,000 equity shares at face value of 10 each, and unissued capital will be 6 lakhs divided into 60,000 equity shares of rupees. So I hope अभी तक आपको ऑथोराइज कैपिटल और इश्यूड और अनइश्यूड कैपिटल का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। आइए आगे देखते हैं व्हाट डू यू मीन बाय सब्सक्राइब्ड एंड अनसब्सक्राइब्ड कैपिटल। अभी देखिए, फॉर एग्जांपल मैंने बताया कि आउट ऑफ 1 लाख शेयर्स कंपनी ने क्या किया, 50,000 इश्यू कर दिए, राइट, ओके। बट आउट ऑफ दिस 50,000 कंपनी के पास 40,000 के लिए एप्लीकेशन आई। कितने के लिए एप्लीकेशन आई? 40,000। सो अब सब्सक्राइब कैपिटल कितना होगा? 40,000 शेयर्स इंटू ₹10, दैट इज 4 lakhs। 4 लाख रुपया कंपनी का क्या हुआ? सब्सक्राइब कैपिटल हो गया। और जो बैलेंस जो बचेगा, कंपनी ने 50,000 ऑफर किया था, उसमें से 40,000 के लिए एप्लीकेशंस आए, अब बैलेंस कितना बचा? 10,000। इट इज कॉल्ड एज अनसब्सक्राइब्ड कैपिटल, मतलब जिसके लिए अभी तक कोई कंपनी के पास एप्लीकेशंस नहीं आए हैं, दैट इज कॉल्ड एज अनसब्सक्राइब्ड। यहाँ पे नीचे पे एग्जांपल दिया। सो सब्सक्राइब कैपिटल इज दैट पार्ट ऑफ इश्यूड कैपिटल which has been subscribed or taken up by the investors. The public may or may not subscribe for the entire issued capital. Hence, that part of issued capital not subscribed by the investors is called as unsubscribed capital. मतलब issued capital का वो पार्ट जिसके लिए हमें एप्लीकेशंस मिले हैं, जिसके लिए पब्लिक ने अप्लाई किया है शेयर्स के लिए, वो क्या है? हमारा सब्सक्राइब कैपिटल। और वो पार्ट जिसके लिए हमारे पास कोई एप्लीकेशन नहीं आई है फ्रॉम द इन्वेस्टर्स, इट इज कॉल्ड एज अनसब्सक्राइब्ड कैपिटल। क्लियर? सो आई होप आपको सब्सक्राइब और अनसब्सक्राइब कैपिटल भी क्लियर समझ में आया होगा। यहाँ पे उन्होंने थोड़ा डिफरेंट एग्जांपल दिया है। देखिए, इफ एम लिमिटेड company has issued capital of 4 lakhs, has issued 40,000 equity shares, then the company's subscribed capital can be 3 lakhs divided into 30,000 equity shares of 10 each. Hence the unsubscribed capital will be 1 lakh. जो बैलेंस बचा है इश्यूड कैपिटल में से जितने के लिए हमारे पास एप्लीकेशन आए वो सब्सक्राइब कैपिटल, और जिसके लिए एप्लीकेशन नहीं आए, जिसके लिए पब्लिक ने अप्लाई नहीं किया है, वो है हमारा अनसब्सक्राइब्ड कैपिटल। क्लियर? नाउ नेक्स्ट हम देखते हैं what do you mean by called up capital, uncalled capital and reserve capital. Now see, called up capital मतलब क्या है? See, at the time of issue, full value of the shares is usually not demanded by the company. Company collects the full value of shares in installment as per its requirement of funds, and this each installment is called as calls. So company जब shares issue करती है, company में भी आपसे पूरा amount demand नहीं करेगी in one attempt, एक ही साथ डिमांड नहीं करेगी। तो कंपनी में डिमांडेड इन इंस्टॉलमेंट, कंपनी आपसे ये पैसा इंस्टॉलमेंट मिलेगी। फेस वैल्यू जो 10 रुपीज़ है उसको कंपनी इंस्टॉलमेंट मिलेगी। लाइक एप्लीकेशन मनी, लेट अस से 2.5% एप्लीकेशन मनी लिया, मीन्स 10 रुपीज़ का 2.5%, 25% इज 2 रुपीज़ 50 पैसा। देन कंपनी अलॉटमेंट में शायद 3 रुपया मांगेगी, फिर फर्स्ट कॉल पे 3 रुपया और फाइनल कॉल पे 2 रुपीज़। सो ये जो इंस्टॉलमेंट है, जैसे कि एप्लीकेशन मनी, देन अलॉटमेंट मनी, देन फर्स्ट कॉल मनी, देन सेकंड एंड फाइनल कॉल मनी, ये सारे जो इंस्टॉलमेंट, इसको हम क्या बोलते हैं? कॉल्स बोलते हैं। सो कॉल्ड अप कैपिटल क्या है? कॉल्ड अप कैपिटल सब्सक्राइब कैपिटल का वो हिस्सा है जो कंपनी ने डिमांड किया है। फॉर एग्जाम्पल, कंपनी ने सिर्फ 2 रुपीज़ 50 पैसा एप्लीकेशन और 3 रुपीज़ का अलॉटमेंट कॉल की डिमांड की है, अभी तक फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल की डिमांड नहीं की। नाउ सपोज कंपनी का जो इश्यूड कैपिटल था, इश्यूड कैपिटल वो था 50,000 शेयर्स, उसमें से सब्सक्राइब हुआ 40,000। अब ये 40,000 इनटू कंपनी ने कितने कॉल्स किए? 2 कॉल्स किए। एप्लीकेशन मनी लिया 2 रुपीज़ 50 पैसा एंड 3 रुपीज़ का अलॉटमेंट मनी लिया, तो 2.5 + 3 = 5 रुपीज़ 50 पैसा। सो 40,000 into 5 rupees 50 paisa, that is 2,20,000 will be your called up capital. ये क्या है आपका? called up capital. So called up capital is that part of subscribed capital which is actually demanded by the company, जिसके लिए कंपनी ने कॉल्स किए हैं।
द बैलेंस कैपिटल विच इज नॉट डिमांडेड, अभी कंपनी ने कितना लिया, 2 रुपीज 50 पैसा और अलॉटमेंट का 3 रुपीज, 5 रुपीज 50 पैसा डिमांड किया, आउट ऑफ 10 5 रुपीज 50 पैसा डिमांड किया, अभी कितना बैलेंस बचा, 4 रुपीज 50 पैसा, ये कंपनी ने अभी तक डिमांड नहीं किया है, इट इज कॉल्ड एज अनकॉल्ड कैपिटल। क्लियर? एंड रिजर्व कैपिटल इज अ पार्ट ऑफ अनकॉल्ड कैपिटल। रिजर्व कैपिटल क्या होता है, इट इज पार्ट ऑफ अनकॉल्ड कैपिटल। अब कभी कभार कंपनी ऐसे डिसीजन लेगी कि कीप असाइड पार्ट ऑफ इट्स अनकॉल्ड कैपिटल टू बी कॉल्ड अप ओनली इन द इवेंट ऑफ लिक्विडेशन। कंपनी ने डिसाइड किया कि जो अनकॉल्ड कैपिटल है 4 रुपीज 50 पैसा, उसमें से हम 1 रुपीज 50 पैसा है उसको साइड में रखते हैं, ये हम डिमांड करेंगे शेयर होल्डर से ओनली व्हेन कंपनी गोज फॉर लिक्विडेशन, कंपनी वाइंडिंग अप हो रही है, वाइंड अप हो रहा है, कंपनी का डिसोल्यूशन हो रहा है, ओनली एट दैट टाइम वी विल डिमांड दिस मनी। सो फिर हमारा रिजर्व कैपिटल कितना हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ शेयर्स कितने थे हमारे पास, कितने सब्सक्राइब हुए थे, लेट अस से 40,000, तो 40,000 इंटू 1.50 तो कितना हुआ, 60,000 रुपीज विल बी योर रिजर्व कैपिटल। ये रिजर्व कैपिटल कंपनी कब डिमांड करेगी, जब कंपनी वाइंड अप हो रही है, कंपनी बंद हो रही है, कंपनी डिसॉल्व हो रही है, उसी टाइम पे ये अमाउंट कंपनी डिमांड करेगी। सी यहाँ नीचे एक एग्जांपल दिया है, एम लिमिटेड कंपनी में हैव कॉल्ड अप कैपिटल ऑफ 1,50,000, दैट इज 30,000 इक्विटी शेयर्स of face value 10 each, out of which 5 per share has been called up or demanded by the company. कंपनी ने डिमांड कितना किया, 5 रुपया डिमांड किया, 30,000 into 5, 1,50,000 आपका कॉल्ड अप कैपिटल होगा। If the company decides to keep 1 rupees per capital per share as capital to be collected at the time of winding up, the reserve capital will be 30,000 rupees, 30,000। कंपनी ने डिसाइड किया कि हम इसमें से 1 रुपया है वो कब लेंगे, एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप, तो आपका रिजर्व कैपिटल कितना हो गया, 30,000 into 1, 30,000 rupees। Uncalled capital will be 1,20,000, that is 30,000 equity shares, where 4 per share which will be called up in future। 4 रुपया अभी कॉल करना बाकी है, so 30,000 into 4, 1,20,000 will be your uncalled capital। Clear? Let us go ahead and let us see what is paid up capital and call in areas। Paid up capital, paid up capital is that amount which is actually paid by the shareholders when the company has called up। कंपनी ने जब कॉल्स की डिमांड की उस टाइम पे शेयर होल्डर्स ने जो अमाउंट पे की, इट इज कॉल्ड एज पेड अप कैपिटल। नाउ फॉर एग्जांपल, कंपनी ने 30,000 शेयर्स के ऊपर 7 रुपीज का कॉल की डिमांड की है, एंड आउट ऑफ दिस 7 कंपनी हैज रिसीव्ड 5 रुपीज, 2 रुपीज अभी तक आया नहीं है। सो कंपनी का जो पेड अप कैपिटल होगा वो होगा 30,000 शेयर्स इंटू ₹5, दैट इज 1,50,000 रुपीज। ये हो गया आपका पेड अप कैपिटल। एंड नाउ व्हाट इज कॉल इन एरियर्स, कॉल इन एरियर्स मींस कंपनी ने कॉल्स की डिमांड की है बट शेयर होल्डर्स ने वो अमाउंट पे नहीं की है। जो भी स्टिपुलेटेड टाइम पीरियड होता है, विद इन दैट पीरियड जो कॉल मनी है, दिस कॉल मनी हैज टू बी पेड, कॉल मनी पे करना है, बट वो टाइम पीरियड में कंपनी को शेयर होल्डर से वो पैसे नहीं मिले, इट इज कॉल्ड एज कॉल इन एरिया, और इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज अनपेड कॉल्स। राइट? तो आई होप आपको समझ में आया होगा। अब हम वापस थोड़ा ऊपर चलते हैं जहाँ पे वो चार्ट बनाया गया है। ये चार्ट आपको पूरा का पूरा क्लियर करेगा। देखिए, अब यहाँ पे सबसे पहले ऑथोराइज कैपिटल है, ऑथोराइज और नॉमिनल और रजिस्टर्ड कैपिटल। कितने शेयर्स है, 1 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 ईच, मतलब कि 10 लाख का टोटल ऑथोराइज कैपिटल है। अब उसके नीचे देखो एरो बताया है, इश्यूड एंड अनइश्यूड कैपिटल। अभी उसमें से कंपनी ने 40,000 शेयर्स ऑफर किए टू द शेयर होल्डर्स, आई मीन टू द प्रोस्पेक्टिव इन्वेस्टर्स। तो 40,000 इक्विटी शेयर्स इंटू 10 ईच, मतलब 4 लाख रुपीज आपका क्या हो गया, इश्यूड कैपिटल। मतलब बाकी का 6 लाख क्या होगा, अनइश्यूड कैपिटल। फिर इश्यूड कैपिटल को फिर से हम डिवाइड किया 2 पार्ट में, सब्सक्राइब कैपिटल एंड अनसब्सक्राइब्ड कैपिटल। नाउ आउट ऑफ दिस 40,000 कंपनी के पास 30,000 एप्लीकेशन के लिए पैसे आए फॉर 30,000 शेयर्स। So 30,000 equity shares into 10 each, 3 lakhs will be subscribed capital, और बाकी का जो 1 लाख रुपीस है वो हो गया आपका अनसब्सक्राइब कैपिटल। उसके बाद में सब्सक्राइब कैपिटल का नीचे देखिए
तीन पार्ट में डिवाइड किया है, कॉल्ड अप कैपिटल, अनकॉल्ड कैपिटल एंड रिजर्व कैपिटल। अब ये 30,000 इक्विटी शेयर्स में से अभी तक कंपनी ने 5 रुपया डिमांड किया है, सो 30,000 इंटू 5, 1,50,000 आपका कॉल्ड अप कैपिटल हो गया। और अनकॉल्ड कैपिटल बाकी के जो 30,000 इक्विटी जो 5 रुपीज़ आ गया, बाकी का 4 रुपीज़ उन्होंने रखा है, बाकी के 5 रुपीज़ बैलेंस बचते हैं, उसमें 1 रुपया उन्होंने रिजर्व कैपिटल में रखा है और बाकी 4 रुपया कहाँ जाएगा, अनकॉल्ड कैपिटल। सो अनकॉल्ड कैपिटल आपका हो जाएगा 30,000 इंटू 4 रुपीज़, दैट इज 1,20,000। और रिजर्व कैपिटल में उन्होंने 1 रुपी रखा है, विच विल बी डिमांडेड एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी। तो रिजर्व कैपिटल आपका हो जाएगा 30,000 इंटू ₹1 इक्वल टू 30,000। उसके बाद में कॉल्ड अप कैपिटल को डिवाइड किया है पेड अप एंड कॉल इन एरियर्स। Paid up capital is that part of called up capital for which a company has actually received the money. अब यहाँ देखिए, आउट ऑफ दिस 20,000 इक्विटी शेयर्स के ऊपर 5 रुपया कंपनी के पास, सो 1 लाख रुपीज विल बी पेड अप कैपिटल एंड कॉल इन एरियर्स 10, अभी टोटल 30,000 शेयर्स थे, उसमें से 20,000 रुपये पैसे आए, 10,000 रुपये पैसे नहीं आए, तो ये क्या है हमारा कॉल इन एरियर्स, 10,000 इंटू ₹5 इक्वल टू 50,000 आपका क्या आ जाएगा, कॉल इन एरिया। सो आई होप आज के सेशन में आपको ऑथोराइज कैपिटल, इश्यूड कैपिटल, अनइश्यूड कैपिटल, सब्सक्राइब कैपिटल, अनसब्सक्राइब कैपिटल, उसके बाद में कॉल्ड अप कैपिटल, अनकॉल्ड कैपिटल, रिजर्व कैपिटल, पेड अप कैपिटल एंड कॉल इन एरियर्स, ये सबका कॉन्सेप्ट काफ़ी अच्छे से क्लियर। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो उसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।